नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, पीकर जहर सभी के दिल का जीवन खूब संवारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, काम को ललकारा हो। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो। जीवन के छाए मेघों को खुशी खुशी हर लेता हो। आंचल में बसी हो करुणा, मुख में ज्ञान की धारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा। तो यज्ञ इतिहास का ये कारवा 38 साल तक दादी जी ने चलाया, निर्वहन किया। और जैसे कल हमने देखा 25 अगस्त 2007 में दादी ने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया। और उसके बाद यज्ञ की मुख्य संचालिका के रूप में दादी जानकी आए। और ये जो समय है 2007 से लेकर तो 2022 अब तक का, इसके लिए एक शब्द है द शिफ्ट,
द शिफ्ट। ये जो विदेश के बीकेस है, उन्होंने इस शब्द को निकाला। कैसे? दो विदेशी जो ज्ञान सरोवर में विष्णुपुरी है, वहाँ पर 2011 में बैठे हुए थे, एक पैट्रिजिया और तैमसिन, और इन्होंने देखा उस सीढ़ियों पर बैठे हुए विष्णुपुरी की कि जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उनकी आपस में जो बातें चल रही है वो थोड़ी अलग है। पहले जैसी बातें चलती थी अब नहीं है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस पर स्टडी किया जाए। तो उन्होंने एक 5 साल का स्टडी किया, सर्वे, उसको नाम दिया द सर्वे। 5 years 2012 से 2016 तक बीके वर्ल्ड जो है, ये ब्राह्मण आत्माओं की जो दुनिया है, इनकी विचारधाराओं में क्या परिवर्तन आया है। पहले ये लोग क्या सोचते थे और अब ये लोग क्या सोचते हैं। और उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, अब जो उनकी आपस में बातें चलती है उसमें कुछ नए नए टॉपिक्स आ गए हैं, जैसे कि परिवार, जैसे कि बुढ़ापा, जैसे कि हेल्थ, जैसे कि संबंध, पैसा, काम। इस तरह की बातों की चर्चा बहुत पहले नहीं होती थी। ये उनका ऑब्जर्वेशन है उस स्टडी का कि विचारधाराओं में अब अंतर है, विचारों में स्वार्थ है, चिंता है, भय है, डाउट एक्सप्रेस करते हैं परंतु कोई भय नहीं है। जो सिस्टम बना हुआ है उसके प्रति संदेह है। और ये जो दोनों थे ये पुराने बीकेस है। उस आधार पर उन्होंने स्टडी किया ये क्या हो रहा है। एक उनमें से साइकोलॉजिस्ट है, दूसरा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये दोनों, एक पायलट स्टडी थी 2012 की, और उसके बाद में उन्होंने ये टर्म कॉइन किया द शिफ्ट। डी रिलीजनाइजेशन ऑफ द ब्राह्मण फैमिली। जो वैल्यूज थी वो थोड़े से कम हुई। उनके शब्दों में देयर इज एन ओवरआर्चिंग सर्च फॉर डीपर ऑथेंटिसिटी। अब के जो जनरेशन है उनको जो कुछ चाहिए वो ऑथेंटिक चाहिए। हर चीज में क्वेश्चन करते हैं, जो कुछ बताया जाए उसको मानेंगे नहीं। फॉर एक्टिंग लेस ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, जो ऊपर दिख रहा है केवल उस पर आधार से नहीं व्यवहार करेंगे। ऑफ अंडरस्टैंडिंग द बीके स्पिरिचुअल जर्नी एज ए ह्यूमन जर्नी। ये स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है केवल, ये मनुष्य की भी यात्रा है, इसको भी समझना है। ऑफ एक्नॉलेजिंग डायनामिक एंड इमर्सिव इमोशंस सच एज जॉय, लव, फ्रेंडशिप, कनेक्शन, एप्रिसिएशन एज इनहेरेंट टू वेलबीइंग। मनुष्य के स्वभाव के साथ जुड़े ये सारी जो बात है, ये सारी जो फीलिंग्स है, ये केवल अध्यात्म की नहीं है, मनुष्य की है। इसको कैसे समझा जाए। Fear is being replaced by love. BKs are finding that religious spiritual practice is evolving into spiritual human life. केवल BK का नहीं है ये जीवन। That a series of discipline and presentation of language and dress do not make one deeply pure, deeply kind or deeply loving. क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे दिखते हो, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि लंबे समय से बीके जीवन में जी रहे हैं। गहराई में क्या है, ये उनकी फाइंडिंग्स है जो उन्होंने स्टडी की 5 साल तक, सभी बीकेस को साक्षी होकर। इट इज अ काइंड ऑफ जेंटल कंपैशनेट अनार्की। ये जैसे एक अनार्की है, डिसऑर्डर है, अराजकता है, परंतु बड़ी जेंटल।
BKs are freeing themselves from structures and systems that no longer support their well-being and happiness. अब तक के जो सिद्धांत थे, जो मर्यादा है, जो धारणाएं, पर उनको लगने लगा है जैसे ये हमारे अंदर सपोर्ट नहीं कर रहा है वेलबींग को, इसलिए वो कुछ कुछ धारणाओं को तोड़ रहे, कुछ कुछ मर्यादाओं से मुक्त हो रहे। इट इज़ फैसिनेटिंग टाइम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। वो दोनों लिखते हैं कि ये बुक बड़ा ये रहस्यमय है, वंडर है कि ये सब स्टडी हो रहा है, ये सब हम देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग पहले से देखते आ रहे हैं यज्ञ को। तो ये जो स्टडी थी द सर्वे 2012 का, उनके ये सारे ऑब्जर्वेशंस है इस स्टडी के कि विचारधाराओं में परिवर्तन आ रहा है। एंड वंडरफुल टू बी लिविंग येट अनदर पीरियड ऑफ एवोल्यूशन एंड चेंज इन दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम्युनिटी। ये जो चेंज आ रहा है थोड़ा 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 थोड़ा, क्योंकि इसी समय मीडिया जो हमने कल देखा, पहले जी, फिर सोनी, फिर संस्कार, फिर आस्था, 893 में इस चैनल्स में, और यहाँ पर 2007 यहाँ पे मीडिया में बहुत जोर शोर से एंट्री है बीकेएस की। तो ये जो भी है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चेंज तो हुआ है और बड़ा सूक्ष्म है। ऐसा नहीं कह सकते कि अब हुआ, इस डेट को हुआ, जैसे त्रेता कब पूरा हुआ और द्वापर कब चालू हुआ पता नहीं, या द्वापर कब खत्म हुआ और कलयुग कब चालू हुआ, उसकी कोई डेट, तिथि, तारीख नहीं है। उसी तरह शुरुआत से अगर देखा जाए 36 से 50 तक, और फिर 50 के बाद में 59 तक, और फिर 60 से 69 तक, और फिर 70 से 2007 तक, ये 5 फेजेस है यज्ञ के। यज्ञ हिस्ट्री इन 5 भागों में विभाजित है। फाउंडेशन ईयर, ट्रांजिशन ईयर, कंसोलिडेशन ईयर, एक्सपांशन ईयर सबसे बड़ा, जो कल हमने देखा कितनी सारी एक्सपांशन हो गई, कितनी नई नई इमारतें, कितने नई नई बातें, मेगा प्रोग्राम का इतिहास, रिट्रीट का इतिहास, शिविर का इतिहास, भट्टियों का इतिहास, जो कल हमने विस्तार से देखा। और ये करते करते हम पहुंचे हैं 2007। तो वैल्यूज में चेंज, बातों में चेंज आते गए। तो 38 इयर्स बहुत लंबा समय, 38 इयर्स तक प्रकाशमणि दादी ने इस यज्ञ को सुचारू रूप से चलाया, विस्तार किया, हड्डियां स्वाहा की, और निरंकारी भाव से। कुछ विदेशियों का ये अनुभव है, जो फॉरेनर VIPs यहाँ आए, फर्स्ट टाइम आए, कि उन्होंने लिखा कि ये दादियाँ इतनी हाई पोस्ट पर है, इंचार्जेस है, हेड्स है, पर इनमें ज़रा सा भी अहंकार नहीं है, और इनकी जीवन कितनी सिंपल है। सिंपल ड्रेस, सिंपल खाना, सब कुछ सिंपल। बाहर जाओ तो बाहर के जो हेड्स होते हैं स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस के, वो कितने अलग होते हैं और यहाँ कितना अलग है। तो अभी हम अगले 7 दिन या फिर इस भट्टी के अंतिम 7 दिन 2007 से 2022 तक क्या क्या हुआ उसकी चर्चाएं करेंगे। और ये पीरियड दादी जानकी के प्रबंधन का पीरियड है। मुख्य प्रशासिका दादी जानकी है इस समय। तो पहले 1, 2 या 3 दिन हम दादी के जीवन को देखेंगे, और केवल जीवन की कहानी तो शायद सबको पता है और पढ़ी भी है, पर उसको हम दादी जानकी के जीवन की कुछ घटनाओं के साथ पढ़ेंगे। तो दादी को दीर्घायु का वरदान। कितना साल जिए? 104। तो हम दादी की 104 बातें देखेंगे।
बातें कहो या आदतें कहो या अनुभव कहो या जीवन की कहानियाँ, छोटी छोटी कहानियाँ। जैसे हमने ब्रह्मा बाबा की 100 कहानियाँ देखी थी, वैसी दादी जानकी की 104 कहानियाँ देखेंगे। 4 कदम, अच्छा 4 कदम आगे। तो बच्चे आगे होते हैं ना बाप से। कई जगह तो ऐसी विशेषताएं लिखी रहती है, पर जब हम विशेषताएं पढ़ते हैं किसी की तो बस पढ़ते और भूल जाते हैं, क्योंकि पॉइंट्स में रहती है। ऐसा करते थे, वैसा करते थे, वैसा करते थे, पंक्चुअल थे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ऐसी जब विशेषताएं हमको दी जाती है तो हम थोड़ा पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। सुनो इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियाँ परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है। अंधेरा आज गहरा है, सकल जन मुक्त होंगे, एक दिन निश्चित समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण। उठो शिल्पियों, नवयुद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा। ऐसा कुछ किया जाए कि जीवन में क्रांति हो जाए, ऐसा कुछ किया जाए कि जीवन चटक गुलनार बन जाए, ऐसा कुछ किया जाए। इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ गया। उठो ओ नौजवानों, न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है। केवल पॉइंट्स पढ़ने से नहीं होगा, जीवन को पढ़ना पड़ेगा, जीवन के एक एक अध्याय को पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए हम दादी जानकी के जीवन से, के बचपन से चालू करेंगे। लौकिक और फिर अलौकिक और फिर सुपर अलौकिक। क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, कैसे जीवन की शुरुआत की, और एक एक चैप्टर से हम क्या सीख सकते हैं। इतिहास कहता है, इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। इतिहास दूसरों के जीवन का, इतिहास हमारे अपने जीवन का। कल जो बीता वो भी इतिहास था। उस यस्टरडे ने हमें कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया। केवल हमें अपने मन को ऐसे बनाना है कि जीवन में हो रही घटनाओं को वो पेपर में कन्वर्ट कर दे। क्या समझे, ये क्या है? पेपर। और मुझे क्या करना है? इस पेपर को पास करना है। पास, फुल पास, पास विथ ऑनर। सुबह की अव्यक्त वाणी। अंधकार है। शिवरात्रि की क्या परिभाषा दी है बाबा ने आज? डेफिनेशन ऑफ शिवरात्रि आज की मुरली थी। डेफिनेशन ऑफ शिवरात्रि आज की मुरली, अव्यक्त वाणी। एक ही डेफिनेशन है सबसे पावरफुल। कौन सी? वो बनना मनाना, ये डेफिनेशन शिवरात्रि की नहीं है। वो शिवरात्रि मनाने की डेफिनेशन है। शिवरात्रि की डेफिनेशन अंधकार को मिटाए, यथार्थ को प्रकाशित कर, यथार्थ के प्रकाश को प्रज्वलित करना, यह है शिवरात्रि। अंधकार को भगाए, मिटाए, प्रकाश, यथार्थ के प्रकाश को प्रज्वलित करना, यथार्थ के प्रकाश को प्रज्वलित करना। ऐसी भारी परिभाषा दी है आज सुबह सुबह। तो चालू करें। 108, 104 कहानियां हैं। शुरुआत आज 18 स्टोरीज लेंगे। 18। तो सबसे पहली याद रखना, फिर पूछेंगे सारी की सारी। तो दादी लिखती है अपने अनुभव में कि जब मैं 11 साल की थी तब स्कूल में गई। 3 साल स्कूल पढ़ी और फिर छोड़ दी। और उसके बाद फिर जो कुछ पढ़ाई की, घर में पढ़ाई की। कौन सी पढ़ाई की? भागवत, सुखमणि, योग वशिष्ठ, विचार मंथन, ये सब किताबें थी उस समय। गीता, भागवत, योग वशिष्ठ, विचार मंथन, सुखमणि, घर पे ही बैठ के स्टडी की। इसको कहते हैं होम स्टडी। इसको कहते हैं होम स्टडी।
एक होती है क्लास स्टडी, एक होती है होम स्टडी। भाई बहनें मिलते कहते हम लोग सब मिलके डिस्कशन करते मुरलियों का, ज्ञान का, सेंटरों पर, घरों में। और क्या करना है? ये तो बहुत है। ये बहुत नहीं है। हैबिट नंबर 1, होम स्टडी। 104 आदतों में सबसे पहली आदत होम स्टडी। चाहे डिस्कशन कितना भी कर लो, चाहे क्लासेस कितनी भी सुन लो, चाहे संगठन में कितना भी रह लो, चाहे क्लासरूम में बैठकर वहां नोट्स बनाओ, लिखो, फिर भी आवश्यकता किसकी है? होम स्टडी की। गृहवर्क, गृह कार्य। एक है क्लास वर्क, एक है होमवर्क। क्लास सुन लिया, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बढ़िया था। भट्टी में आए, इसका क्लास, उसका क्लास, ढेर सारी क्लासेस, भट्टी पूरी हुई। भट्टी तुम्हारी नहीं, क्लासेस कराने वालों की हुई। भट्टी तब होगी जब जो सुना, जो पढ़ा, उसका चिंतन करोगे, उसका मनन करोगे। कमरे में आकर जो मुरली वहां सुनी, उसको फिर से रिवाइज करो, क्या सुना है, क्या था, तो फायदा है। तो दादी की आदत ये कब से है? उस 10 साल की उम्र से, उस 11 साल की उम्र से। तो ये है आदत नंबर 1। कौन सी आदत डालनी है? होम स्टडी की। सेकंड, जब आसपास कोई शरीर छोड़ता था तो सिंध में कहावत थी, या कहते थे कि सुखमणि का पाठ पढ़ाया जाए और उसके मुंह में जल डाला जाए तो गति अच्छी होती है। और दादी को बुलाया जाता था यहाँ, किस लिए? सुखमणि का पाठ पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। मृत्यु प्रवचन, इसको बाद में ये नाम दिया गया। आत्माओं के पास जाकर उनको ज्ञान सुनाना, ये आदत बहुत पावरफुल हैबिट है। और किन आत्माओं को? जो दुखी है, जो उदास है, जो दर्द में है, जो पीड़ा में है, जो जिनके घर में शोक का वातावरण है, शोक वाटिका जहां बन गया है, वहां पर हनुमान बनकर जाना है, संदेश लेकर राम का। हनुमान पहुंच गया था ना सुबह सुबह अमृत वेला। जल ही लांज गए अचरज नाही, प्रभु मूत्र का मेली मुखमाई। भगवान का संदेश लेकर गया, किसके पास? सीता के पास। सीता कहाँ है? शोक वाटिका में है, दुख में है। संसार शोक वाटिका है, सभी सीताएं जेल में बंद है। हैबिट नंबर 2, क्या करना है? संदेश देने जाते रहना है, रुकना नहीं है। गाँव में जाओ, गीता पाठशालाओं में जाओ, हर दिन जाओ। एक दिन भी ऐसा ना हो कि हम कहीं न जाए और किसी को संदेश ना दे। हमारे मुख से निरंतर ज्ञान की धारा सुनाना। योगी वही है सच्चा जिसने, जो ज्ञान की मुख में ज्ञान की धारा। बाबा 3 बातें कहते थे। तुम कौन हो? बादल हो, क्लाउड, भरो और बरसो। दूसरा, तुम कौन हो? तोते, पैरट्स। कौन से? कंठी वाले। 2 प्रकार के तोते, एक है कंठी वाले, एक है बिना कंठी वाले। कंठी वाले अर्थात निरंतर सुनाते रहते, गाते रहते। तीसरा, तुम हो बुलबुल, ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहना। तुम हो भू भू करने वाली भ्रमरी। तुम हो ज्ञान नदिया। बहने अर्थात बहना, बहने अर्थात बहना, बहने अर्थात बहते रहने वाली। रुकना नहीं, बहते रहो, बहते रहो, बहते रहो। क्योंकि संसार बहुत दुखी है। शाम को नकी लेक पर खड़े हो जाओ, इतनी भीड़, इतनी भीड़, जैसे कोई मेट्रो सिटी हो, और वहां देखो तो किसी को खबर भी नहीं होगी इस ज्ञान की। लोग इतने डूबे हुए हैं भौतिक जीवन में। हम केवल अपनी खबरें सुनते हैं, इसलिए हमको लगता है बहुत सेवाएं हो रही है, पर अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है।
यहीं के लोग नहीं जानते। अंधेरा आज गहरा है, सकल जन मुक्त होंगे एक दिन, निश्चित समय का ज्ञान कहता है, परंतु काम हमें करना है। तो रोज ब्राह्मण अर्थात कथा सुनाने वाले, ब्राह्मण अर्थात कथा सुनाने वाले। तो ये है हैबिट नंबर 2। हैबिट नंबर 3, दादी अपने अनुभव में लिखती है कि मुझे संसार की बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी बचपन से। मुझे दुनियावी बातें, संसारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। और कौन सी बातें पसंद आती थी? जहाँ भगवान के बारे में सुनाया जाता था, जहाँ भगवान का सत्संग होता था, वो बातें अच्छी लगती थी। तो ये आदत कितनी अच्छी है। दुनियावी बातें, दुनियावी न्यूज़, दुनियावी चैनल, दुनियावी मीडिया 99% निगेटिव है, व्यर्थ है। तो इंटरेस्ट किस में हो? उन बातों में जहां जो ईश्वरीय हो, ऐसी बातों में इंटरेस्ट, जिनके कर्ण, जिनके श्रवण समुद्र समाना। भगवान की बातें सुनने के लिए जिनके कान बहुत विशाल हो, जहां से भी थोड़ी भी बात पता चल जाए परमात्मा के विषय में, ऐसे जो योगी जन है जिनके श्रवण समुद्र समाना, वो भक्त मुझे प्रिय है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी कथि कर रति मम कथा प्रसंगा। नवदा भक्ति में रामायण की जो नवदा भक्ति है, भागवत की नवदा भक्ति अलग, श्रवण मनन कीर्तन वो सब अलग, पर रामायण की जो भक्ति है, जो श्री राम शबरी को सुनाते हैं, वो नवदा भक्ति में सबसे प्रथम भक्ति संतन कर संग। सत्संग पहली भक्ति है, अर्थात किनका संग करना? जो तीव्र पुरुषार्थी है। ज्ञान में सत्संग अर्थात जो तीव्र पुरुषार्थी है, क्योंकि ज्ञान में बहुत सी कैटेगरीज है आत्माओं की। एक वो भूल चुके हैं जिन्हें पता ही नहीं पुरुषार्थ भी कुछ होता है, एक वो जिनको पता है करना चाहिए पर मुझसे होता नहीं, तीसरे वो कर रहे पर हो नहीं रहा है, सफलता नहीं है, और चौथे वो जो निरंतर कर रहे हैं और कभी भी नीचे नहीं आते, और उसके भी ऊपर जो कर भी रहे और करा भी रहे। तो जो अंतिम कैटेगरी है वो बनना है, और ऐसी आत्माओं का संग करना है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी जो कहानी है, मेरे जो वचन है, उसमें बहुत प्रेम, बहुत प्यार से सुनना। दूसरी रति मम कथा प्रसंग। आगे दूसरे प्रकार की भक्ति, पर ये 2 है। तो हैबिट नंबर 3, कथा सुनना, भगवान की बातें सुनना, जो ईश्वर रिलेटेड लिटरेचर है, गॉड रिलेटेड लिटरेचर, गॉड लिटरेचर, उसमें इंटरेस्ट, वो पढ़ना, वो जानना, वो समझना, उसकी गहराई में जाना, केवल ऊपर ऊपर नहीं, डीप। हैबिट नंबर 4, दादी लिखती है, मैं एक बार अपने पिता के साथ, लौकिक पिता के साथ सिकरपुर गई। सिंध में सिकरपुर है एक, जैसे लड़काना है एक सिकरपुर है, एक हैदराबाद है, एक कराची है, वैसा एक सिकरपुर है। और वहाँ पर हमारे पिताजी के लौकिक के जो मित्र थे वो थे, और वो बहुत बड़े, वो भक्त थे। तो पिताजी और वो दोनों बैठे पूजा के लिए। हमारे पिताजी ने पूजा पाठ की, सब कुछ किया, पर वो जो व्यक्ति था वो चुपचाप बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं बोल रहा था, आंखें बंद करके। तो मैं उसके पास गई, मुझे आश्चर्य लगा कि ये क्या है, और मैंने उनसे पूछा, वो मेरे बाप जैसा ही था। तो मैंने उससे पूछा, मेरी उम्र उस समय 10 वर्ष की थी, दादी लिखती है, कि उससे पूछा कि आपने पूजा पाठ तब कुछ भी नहीं किया, हवन? तो उसने आंखें खोल के देखा और कुछ कहा नहीं, शायद उसने समझा होगा छोटी बच्ची है। फिर मैंने फिर पूछा कि आपने कुछ नहीं किया? तो वो कहने लगा, मैं विष्णु का ध्यान कर रहा था। तो दादी ने कहा, सोचा कि ये सच्चा भक्त है। और फिर दादी ने उसको पूछा, आप कैसे ध्यान कर रहे थे? तो उस व्यक्ति ने कहा, उस भाई ने कहा
कि मैं विष्णु की प्रतिमा मूर्ति को अपने आंखों के सामने लाकर उस पर ध्यान कर रहा था। तब दादी ने कहा कि उस दिन मुझे पता चला कि सच्ची भक्ति क्या होती है। और मैं भी ऐसी ही थी, मुझे भी ईश्वर की खोज थी। और वो संसार के लोग जिस तरह से भक्ति पूजा करते थे वैसी भक्ति मुझे पसंद नहीं थी। आरती करना, पूजा करना, दिखावा करना। सच्ची भक्ति क्या होती है? एकांत में बैठ के ध्यान करते रहना, चुपचाप। और ये आदत लंबा समय थी बाद में दादी के पास से, एकांत में चुपचाप बैठ जाना और याद करना। भक्ति कई प्रकार की है। एक है वैदिक भक्ति, एक है रति भक्ति। वैदिक अर्थात सेरिमोनियल्स, पूजा पाठ, ये वो, आरती, हवन। और एक है ऊपर की वैदी। वैदी में ये सब कुछ भी नहीं है। एक है पराभक्ति, एक है अपराभक्ति। परा नीचे वाली, जिसमें ये सब करते, अपरा में ये सब नहीं करते। अलग अलग प्रकार की भक्ति है। एक है मंद, एक है तीव्र, एक है सच्ची, एक है झूठी, एक है गहरी, एक है उथली, एक है दिखावे वाली, एक है गुप्त। तो हैबिट नंबर 4 क्या थी हैबिट? सच्चे भक्त या सच। और दूसरी एक चीज इसमें और है, परखना, आत्माओं को परखना। ये भी एक क्या है? हैबिट। नेक्स्ट स्टोरी। दादी लिखती है कि मेरे पिता ने मेरी जबरदस्ती शादी करा दी। और जो लौकिक पति का घर था बहुत संपन्न था, बहुत धन, सब कुछ था वहां पे, कुछ भी कमी नहीं थी। पर दादी लिखती है कि मेरी किसी में भी आंख नहीं डूबी। मेरे अंदर जैसे निरंतर वैराग का संस्कार था और किसी से भी आकर्षित नहीं होती थी। शादी तो हो गई थी, वो जबरदस्ती करा दी थी, क्योंकि उस समय का वो रिवाज था, हैबिट ऑफ वैराग्य। आंखें डूबे ना। जैसे किसी के घर में जाते और बहुत सारी चीजें, या किसी के कमरे में जाते या बहुत सारी चीजें, या किसी के घर जाते और बहुत बड़ा घर है, हमारा छोटा उनका बड़ा, हमारे घर में कम चीजें उनके घर में ज्यादा चीजें, हमारे घर में कम डेकोरेशन उनके घर में ज्यादा डेकोरेशन, उनको ज्यादा चीजें मिल रही है, हमको कम मिल रही है। तो 2 प्रकार के लोग होते योगी। एक वो योगी जिनकी आंख डूबती है, एक दूसरे योगी जिनकी आंख नहीं डूबती है। तो दादी ने लिखा कि मैं इतने बड़े घर में गई और वहां सब कुछ था, परंतु मेरी आंख कभी भी नहीं डूबी। आंख न डूबने की आदत कितनी अच्छी आदत है। और छोटी छोटी चीजों में, पेन, डायरी, बैच, ड्रेस, शॉल, केबिन, चेयर, शूज, मोबाइल, बैग, पर्स, पेन, सब कुछ किसी में भी आग डूब जाती है। जैसे हमने कहा ये कहां से लाया, अर्थात आग डूबी। ये कहां से मिला? अच्छा, वहां से लाया। दुकान कहाँ है? कितने में लाया? सस्ता मिलता है क्या? डिस्कशन चालू। एड्रेस दे दो। अगली बार जाओगे तो एक एक्स्ट्रा लेके आना। योगी की आंखें कहीं नहीं डूबती, सब कुछ देखते हुए, जो कुछ दिखाई दे रहा है कहीं पर भी नहीं। तो हैबिट नंबर 5, आंखों को डूबने नहीं देने। जो आंखें प्रभु प्रेम में डूबी हुई है वो कहीं नहीं डूब सकती। हैबिट नंबर 6, दादी कहती है मैं अपने पिता के घर आई कभी और देखा कि
पिताजी का जो बिजनेस था वो देवाला निकल गया उसका। और जब आई तो भगवान के सामने बैठकर दादी रो रही थी। और जब पिताजी ने देखा कि मैंने इसकी शादी जबरदस्ती कर दी, इसकी इच्छा नहीं थी और ये दुखी है, मैंने अपने घर से अपनी बेटी को निकाला, इसलिए मेरे पर यह संकट आ गया। और उस समय बाबा कराची में थे और कराची में शिफ्ट हो चुके थे और वहाँ पर बहुत सारे परिवारों को बाबा ने जगह दी थी रहने का। जैसे चंद्रमणि दादी खुद तो उधर रहते थे क्लिफ्टन में, जो हमने इतिहास में देखा शुरुआत में। और जो ऐसे ऐसे परिवार थे, चंद्रमणि दादी या फिर शांतामणि दादी का परिवार, उनको अलग अलग पूरी जगह एक एक दिया था। उसी तरह फिर बाबा ने इनको भी एक जगह दी थी बाद में, वो बात की स्टोरी है। पर यहाँ सीखने का है कि दादी जब लौकिक घर आई तो क्या कर रही थी? भगवान के सामने बैठकर रो रही थी। भगवान के सामने रोने की आदत। दुनिया के लोगों के सामने तो बहुत रोते हैं, अपने दुख को शेयर करते इधर उधर, पर उनसे कुछ फायदा? हल्का होता है ऐसा लगता है, लोग कहते हैं हल्के हो जाओगे, पर हल्के के साथ भारी भी होते हैं, क्योंकि अब हमारा सीक्रेट उसको पता चल गया। अब हमारा सीक्रेट उसको पता चल गया है। और मनुष्यों के संबंध का कोई भरोसा नहीं। आज जो सबसे गहरा से गहरा दोस्त है वो कल सबसे बड़ा शत्रु, इनफैक्ट सबसे बड़ा शत्रु वही बनते हैं जो सबसे गहरे दोस्त होते हैं। जो दूसरे हैं वो ज्यादा गहरे शत्रु बनते ही नहीं है, उनसे तो क्या लेना देना, वो ऊपर ऊपर की दुश्मनी होगी। पर सबसे गहरे दुश्मन कौन बनते हैं? जो सबसे गहरे दोस्त होते हैं वही एक दिन सबसे, क्योंकि उसे हमारे सारे सीक्रेट्स पता है, वो हमारी हर विशेषता को जानता है और हमारे हर दुर्गुण अवगुण को जानता है। इसलिए दुश्मनी बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। तो दादी आई और क्या करने लगी? भगवान के सामने, जिसको शायद कृष्ण होंगे, वो तो लिखा नहीं है, पर कहने लगी कि मैं भगवान के सामने बैठ के रो रही हूं। ये रोना कितना अच्छा है। एक है संसार की वस्तुओं के लिए रोना, एक है संसार के व्यक्तियों के लिए रोना, एक है संसार के व्यक्तियों के पास बैठकर रोना, और एक है भगवान के पास रोना, भगवान के लिए रोना, भगवान के प्रति, भगवान के सामने। भगवान मिल नहीं रहा इसलिए रोना। मनुष्य मिलते नहीं इसलिए कितने आंसू बहाते, ट्रक ट्रक भर भर के आंसू बहाते, बकेट बकेट भर भर के आंसू बहाते। पर भगवान नहीं मिल रहा है इसलिए कोई आंसू बहाता है कि बाबा ने आज जो मुरली में कहा है अव्यक्त वाणी में, वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, उसके लिए कोई रोता है? उसके लिए कोई आंसू आते? आंसू छलक जाते हैं? नहीं। और मनुष्यों के लिए तो आंसू यहां रखे हुए है, बटन दबाने की देरी है, और रिमोट हमने दूसरों के पास दिया है, तुम दबाओ तो इधर से नीचे। तो हैबिट नंबर 6, भगवान के सामने कैसे रोना? दिल से रोना। और कैसे रोना? खुले दिल से, कैथारसिस, पूरा उलट दो, उल्टी कर दो, कंप्लीट कैथारसिस। अंग्रेजी में शब्द है स्पिरिचुअल कैथारसिस। कैथारसिस, परगेशन, सब निकाल देना, वेंट आउट। जितना है अंदर भरा हुआ, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, जो कुछ भरा हुआ है, जो कुछ पाप की है, जो बताने में लाज आती है, लज्जा आती है, वो सब कुछ उड़ेल दो। ये जब तक नहीं होगा ना, तब तक चालू नहीं होगा नया जीवन। रोना, कौन सी आदत? रोने की आदत। इस पे रोना प्रूफ नहीं बनना, इस रोने में। पर ये शुरुआत में ये रोते ही नहीं बैठते ना, रोना एक ही बार होता है, नहीं तो रोज रोज रोते रहोगे, नहीं तो भगवान भी परेशान हो जाएगा। एक धर्म स्थापक के लिए कहा जाता है, वो बहुत बोर हो गया धर्म स्थापक का कार्य कर करके, फिर अपने पिता के पास गया और कहने लगा, डैड, ना भगवान से,
कोई काम दो, तो भगवान कहता है एक काम करो, ये जो हिमालय है ना, जितनी बर्फ है ना उसके ऊपर जाकर सब निकालो। और वो धर्म स्थापक है, अवतार है, वो जाता है फटाफट सारा बर्फ निकाल देता है, फिर से पहुंच जाता है 300-400 साल में काम पूरा करके। वो कहते हैं आप क्या करूं? भगवान कहते हैं अब क्या दूं इसको? तो एक काम करो, ये चम्मच लो और ये जो इंडियन ओशन है ना, भारतीय समुद्र, उसको खाली करके आओ। वो जाता है, चम्मच से पूरा ओशन खाली कर देता है। भगवान कहते हैं, वो कहते हैं काम पूरा हुआ, अब क्या करूं? भगवान कहते हैं अब क्या करूं इसका? तुम एक काम करो, ये जो मनुष्य है ना, उनको एक दो से प्यार करना सिखाओ। यू विल बी बिजी फॉर इटर्निटी। फिर अब आओगे ही नहीं मेरे पास। कौन सा काम दे देते हैं? एक दूसरे से प्रेम करना सिखाओ, सदा के लिए बिजी हो जाओगे। हैबिट, तो हैबिट नंबर 6 हो गई। तो दादी अपना आगे अनुभव लिखती है कि मुझे एक आदत थी सुबह सुबह जल्दी उठने की, बचपन से ही। कौन सी आदत थी? सुबह सुबह जल्दी उठने की। तब भगवान का परिचय नहीं था, परंतु ऐसी ही आदत थी, सुबह जल्दी उठने की आदत। लोग कहते कब तक उठना है, मतलब कितने अमृत वेले करने चाहिए? ये वैसे ये कब तक खाना है? आज भी खाना है, आज भी नाश्ता, आज भी लंच, कब तक आखिर? कोई लिमिट? रोज ही लंच, रोज ही डिनर? ये वैसा प्रश्न है, कब तक? जैसे वो पवित्रता, कब तक? विनाश तो हुआ ही नहीं। तो ये ऐसे ही हम अमृत वेला गिनते हैं, मेरे 50 हो गए, मेरे 2000 हो गए, मेरे 1 लाख होने को है, अभी सेलिब्रेशन है, आ जाना। गिनती थोड़ी होती है, प्यार है, स्वभाव है आत्मा का। आत्मा सुबह सुबह सतोगुनी स्वभाव में रहती है, इसलिए अमृत वेला, प्रातः स्मरामि, सुबह सुबह उठकर अशरीरी होना बहुत सहज है, क्योंकि संसार का वायुमंडल शांत, और मधुबन में कैसा सन्नाटा होता है सुबह सुबह 2 बजे, 2 से 3:30, यह है अमृत वेले का समय। 2 बजे अर्थात 2 बजे चालू। परंतु ऐसा नहीं कि सीधा एक ही दिन में यहां पहुंच जाओ, यह भी एक यात्रा है। प्राय यह देखा गया है कि जो 2 बजे उठने वाले हैं, दिन भर गड़बड़ करते रहते हैं, नींद आती है, चिड़चिड़ापन रहता है, क्योंकि केवल अमृत वेले पर काम कर रहे हैं, कुछ और चीजों पर काम नहीं करेंगे तो ये सहज नहीं होगा। ये उठना सहज हो, अलार्म वाला उठना नहीं, सहज वाला उठना। उसके लिए एक तो भोजन पर काम करना पड़ेगा, तो ही ये सहज होगा। जल्दी सोना पड़ेगा, तो ही ये सहज होगा। और ये सारा ऑनलाइन दुनिया, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये देखो, वो देखो, सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स, इतने सारे ढेर सारे सोशल प्लेटफॉर्म है, सबसे बाहर निकलो। ये सबसे पहला काम है। एग्जिट एग्जिट एग्जिट, अनसब्सक्राइब, डिलीट। जो काम का है बस वो एक ही रखो, बाकी जितने सारे हैं कोई काम नहीं है किसी का। वो जितना ज्यादा एक्टिव है सोशल प्लेटफॉर्म पर, वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे कम एक्टिव हो जाता है अपने आप, क्योंकि उसमें व्यर्थ ही व्यर्थ है। रोज नई नई खबरें, न्यूज, बातें आती ही रहेगी उसमें, कहाँ से आएगी पता नहीं। तो उसको कम करो तो ही अमृत वेला उठा जा सकता है। तो दादी की नेक्स्ट हैबिट कौन सी है? अमृत वेला उठना। नेक्स्ट दादी लिखती है कि अमृत वेला उठकर सुबह सुबह मैं गीता पढ़ती थी। वो जो बताया होम स्टडी वो तो दिन भर का, पर सुबह क्या? गीता पढ़ना। और गीता कौन सी है? मुरली पढ़ना। एक है सारे दिन में दोपहर को 12 बजे मुरली पढ़ो और सुबह एक 5 बजे मुरली पढ़ो, बहुत डिफरेंस है। एक है 3 बजे मुरली पढ़ो और एक है 3 बजे दोपहर को मुरली पढ़ो। याद कौन सा रहता है? देखो, अमृत वेला कोई बैठ के केवल योग करने का ही समय नहीं है, ये अमृत वेला अध्ययन का भी समय है, इसलिए टाइम ज्यादा चाहिए।
उठते ही 4 बजे, उठते ही 3:30 बजे है तो केवल अमृत वेला होगा, अध्ययन नहीं होगा। 3:30 बजे उठे, नहाए, जो भी किया, गए बैठे, 3:45 5 हो गया, अमृत वेला खत्म। अभी अभी आत्मा अभिमानी स्थिति नहीं बनी और अभी अभी सकाश नहीं दिया कि गीत बज गया। और जैसे ही गीत बज गया एक गहरा संतोष का भाव आता है कि आज का काम पूरा हुआ, अभी और आगे नहीं करना है कुछ, अभी सीधा मुरली में मिलेंगे। बीच का समय हमारा अपना है, मुक्त हमारा अपना समय, जो करना है करो। तो हैबिट नंबर 8 गीता पढ़ना, अर्थात सुबह सुबह पढ़ना। तो टाइम ज़्यादा चाहिए, फिर एटलीस्ट 3 आवर्स चाहिए। जब तक 2 से 5 वाला नहीं होता है वो पढ़ना नहीं होगा। बाबा कहते हैं सुबह सुबह उठे भाषण लिखो, सुबह सुबह उठ के चिंतन करो। केवल बाप से रूरियानी नहीं करो, रूरियान करो, अशरीरी बनो, चिंतन करो, भाषण लिखो, पढ़ो, सारे काम करने हैं। फ्रेश ऊर्जा होती है, प्राणिक ऊर्जा होती है सुबह सुबह। द मोर यू ब्रीथ द लेस यू ईट। जितना फ्रेश हवा ले लोगे इधर, भूख कम रहेगी। नहीं तो सारे दिन भर केवल खाऊं और किसको खाऊं और क्या क्या खाऊं और कहां कहां जाऊं, सब जगह क्या क्या बन रहा है उसकी फुल अपडेटेड इंफॉर्मेशन। हमको भी रखनी पड़ती है फुल इंफॉर्मेशन पेशेंट्स के लिए। पेशेंट्स को पूछते हैं कुछ मीठा मीठा तो नहीं खाते हैं? ना कुछ भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मीठा टोली वगैरह कुछ नहीं, ऐसा कभी नहीं। वही घी वगैरह, कभी घी वगैरह कुछ नहीं। तो फिर हमको पता रहना चाहिए आज भोग में क्या बना था। आज सुबह जिलेबी बनी थी, खाई थी क्या? हाँ वो तो खाई थी। लीडिंग क्वेश्चन पूछा जाता है तब उत्तर हाँ आता है, नहीं तो नहीं, नो। नहीं वैसे तो मैं कभी नहीं खाता, पर क्या कल आइसक्रीम बन गई थी ना, तो वो जो थी सेवाधारी मेरी ब्राह्मणी उसने खाई तो मुझे भी दे दी, तो मैंने भी खा ली फिर। हाँ, इसीलिए शुगर आज 400 आ रही है, वैसे तो 100 के आसपास ही रहती है। अच्छा कितना खाई? वह थोड़ा सा कितना, वही 1 कटोरी और भी, हाँ मतलब 2 कटोरी। हाँ 3 भी हो जाती है कभी कभी। तो हैबिट नंबर 8 गीता पढ़ना। हैबिट नंबर 9 दादी कहती है कि बचपन से मुझे एक आदत थी कि सुबह सुबह टहलने जाना, मॉर्निंग वॉक। ये कंपलसरी कर लो इस आदत को। जब तक फ्रेश प्राणवायु नसापुटों में घुसती नहीं अंदर, तब तक यहां खुलता नहीं है दिमाग। नासापुट पूरा अंदर जानी चाहिए। फ्रेश एयर, डीप ब्रीदिंग, डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन। तो ये बहुत अच्छी आदत है। मॉर्निंग वॉक, ब्राह्मणों के मॉर्निंग वॉक छूट गया है, टाइम ही नहीं है वॉक करने का। कमरे में बंद है, बाहर निकलो, चिंतन खुली हवाओं में होता है, पंछियों के साथ, खुले में योग, चलते फिरते योग। उसके बाद में दादी अपना अनुभव सुनाती है, पहली बार मैं बाबा से मिली तो क्या हुआ। मैं अपने पिताजी के साथ जा रही थी, उधर से बाबा आ रहे थे और अचानक बाबा की दृष्टि और मेरी दृष्टि मिली, दृष्टि का मिलन हुआ। बाबा ने मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टि दी और अचानक मुझे हल्केपन का अनुभव हुआ। और यही काम फिर दादी ने जीवन भर किया, बाप से दृष्टि लेना और आत्माओं को दृष्टि देना। जैसे मुझे हल्कापन महसूस हुआ, अब मुझे क्या करना है, दूसरों को हल्का करना है, दृष्टि देने की आदत। और इसका चार्ट रखना है, आज कितनों को दृष्टि दी। एक होती है सभी को तो दृष्टि से आत्मा देख रहे हैं, वो नहीं। टारगेट रखो, घूमने जा रहे हैं, नक्की का राउंड, 1 राउंड, मुझे कम से कम 5 लोगों को दृष्टि देनी है। चलते फिरते खास संकल्प करते हुए, चलते चलते सामने से कोई आ रहा है उसको दृष्टि देते निकल गए, 1 2 3 विथ रिकॉर्ड दृष्टि देनी है। एक होता है ऐसी दृष्टि, सब भाई सब आत्मा, वो नहीं, प्रॉपर दृष्टि, प्रोटोकॉल के साथ वाली दृष्टि, और उसको पता ना चले, नहीं तो बोलेंगे क्या कर रहा है। तो दृष्टि,
देना आत्माओं को। तो ये एक कहानी, अगली कहानी दादी लिखती है कि जैसे ही मैं सत्संग में जाने लगी, घर में फिर विरोध चालू हो गया, बत्ती मारने लगा। तो दादी ने लिखा है कि हमारा जो घर था उसी के पीछे मनमोहिनी दीदी का घर था, और दीदी वो जो नाला था, वो नाले से मुझे मुरली देती थी, माना वाणी, और मैं बाथरूम में पढ़ती थी। मुरली कहाँ पढ़ी जा रही है? बाथरूम में छुप के। और कहाँ से आ रही है? वाया नाली। नाली से मुरली आ रही है और बाथरूम में पढ़ी जा रही है। ये है लगन। हमारे हाथों में है, मोबाइल में है, पर मुरली पढ़ने की इच्छा नहीं है, कुछ और पढ़ने की इच्छा है। इंटरेस्टिंग न्यूज। ये इसमें इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो हैबिट नंबर 11, लगन। छुप छुप के पढ़ना। वो बचपन में हमने एक सीरियल देखा था, बहुत बचपन में। एक पति पत्नी होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, अब कोई नहीं रहा, बच्चे शादी करके चले गए। फिर उनको लगता है कि हम लोगों ने वो जो कॉलेज में जैसा प्यार करते वो किया ही नहीं, वो छुप छुप के मिलना। तो वो बूढ़े पति पत्नी छुप छुप के मिलना चालू करते, और ऐसे देखते कोई देख तो नहीं रहा है। ऐसे मतलब सीन क्रिएट करते, झाड़ के नीचे मिलते हैं, फिर वो उसको खत लिखता है, फिर वो छुपा के, फिर वो ऐसे उधर जाके पढ़ती है छुपके से, वो पूरा वो क्रिएट करते सीन। तो छुप के पढ़ना। उसके बाद में दादी लिखती है, रात का समय जब रहता था तो हमारे घर में जेठ देवर ये सब बातें करते रहते थे, और मुझे उनके साथ बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो मैं क्या करती थी, किचन में जाके भोजन बनाती थी। तो मेरी जो सास थी उसको बिल्कुल पसंद नहीं था ये कि बहू है घर की और भोजन बना रही है। तो दादी कहती थी कि नहीं, मुझे उनके साथ अच्छा नहीं लगता बैठना। तो दादी ने ये युक्ति निकाली, संसार के लोगों के साथ जाना नहीं है, उनके वाइब्रेशंस के बीच। उससे तो अच्छा है किचन में जाओ और भोजन बनाते रहो। और वो भोजन बनाते बनाते दादी गीत गाते रहती थी, जो ओम मंडली में गीत सुनती थी। और जैसे वो पति मेरा गीत सुनता था उसको बहुत गुस्सा आता था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, गीत गाते गाते भोजन बनाना। कुछ भी करे, हम अपनी स्थिति में स्थित रहे। और दूसरा, जहां सांसारिक वाइब्रेशंस है उससे युक्ति से दूर उठना है। ऐसा नहीं कि उनको भी ना पता चले, उनको ये ना लगे कि हम उनसे किनारा कर, परंतु युक्ति से अलग रहना है। क्योंकि जैसे ही संसारी आत्माओं के संग हम जाते हैं तो क्या होता है, वहां का प्रभाव पड़ता है। क्योंकि वो इधर उधर की बातें करेंगे, चर्चा, या इसका उसके अवगुणों की चर्चा करेंगे कि ये भाई ऐसा है, ये बहन ऐसी है, ये ऐसा करता है, इसने वो किया। और वो चाहते न चाहते हुए भी बातें अंदर जाएगी, और अंदर जाते ही हमारे मन का स्वभाव है निगेटिव का चिंतन ज्यादा करता है, निगेटिव जल्दी पकड़ लेता है। किसी व्यक्ति के हमको 30 गुण मालूम है, और एक दिन किसी से एक अवगुण पता चल जाता है, ये भूल जाता है पूरा, और वो अवगुण बड़ा हो जाता है, गुण नीचे हो जाते हैं। और गुणों का हमको प्रूफ चाहिए, अवगुणों का हम बिना प्रूफ के स्वीकार करते हैं। गुणों के हमको प्रूफ चाहिए। अगर कोई कहे वो पंचुअल है, मैं कैसे मानूं, मुझे देखना पड़ेगा। वो दूसरा कहता है कि मैंने देख लिया उसको, बहुत अच्छा है, नहीं मैं अपनी परीक्षा खुद लूंगा। गुणों का प्रूफ चाहिए, और अवगुणों का एक्सेप्टेड, तुरंत बिना प्रूफ हम स्वीकार करते हैं किसी के अवगुण, चाहे कहीं से भी आ रहे, ऐसे व्यक्ति से आ रहे जो सभी की ग्लानि करता है, तो भी हम तुरंत स्वीकार करते हैं। ये मन का स्वभाव है। इसलिए टॉक्सिक कंपनियों से दूर रहना है। साइकोलॉजी में कहते हैं कीप अवे फ्रॉम टॉक्सिक कंपनी, दूर रहो। नेक्स्ट स्टोरी। दादी कहती है, मैं भगवत गीता सामने रखती थी, तब तक तो दादी ज्ञान में चल लगी थी। थोड़ा थोड़ा विरोध होना चालू हो गया था, और अंदर ही अंदर जैसे बाबा को याद करती थी। तो पति कहता था, उसको पता चल जाता था, वो कहता था तुम भगवान को याद कर रही हो या दादा लेखराज को याद कर रही हो। और वो मुझे बहुत मारता था, फिर मार बहुत खाई है।
तो संसार में कहीं पर भी हो, सामने कुछ भी हो, मन में क्या हो? राम। संसार का कोई भी कर्तव्य करते रहे, परंतु मन में एक राम का चिंतन नित्य निरंतर। चाहे कुछ भी करते रहो, लौकिक कार्य करते रहो, हथकार्डे दिल यार के पास लगाओ। नेक्स्ट, एक और स्टोरी भी है इसमें। दादी अपने लौकिक पिता के बारे में कहती है। उसके जो लौकिक पिता थे, जब ये लोग कराची आ गए तो लौकिक पिताजी बीच बीच में हैदराबाद जाते थे और वहाँ जो कन्याएं थी उनकी मदद करते थे उनको कराची पहुँचाने के लिए। तो जो एंटी वाले थे उन्होंने एक बार क्या किया था कि पिताजी के मुंह में काला कर दिया और पूरे गलियों में उनको घुमाया था, काला करके, मुंह काला करके, दादी जानकी के पिता को। सत्य के मार्ग पर दुश्मनों की कमी नहीं है। सत्य के मार्ग पर दुश्मनों की कमी नहीं है, तब भी, अब भी और आगे भी लोग वैसे ही है, तब भी और अब भी वो वैसा ही स्वभाव रहेगा उनका। हम अब द शिफ्ट में चल रहे हैं, अभी द शिफ्ट। तो ये भी एक पूरे शहर में घुमाया था। नेक्स्ट स्टोरी नंबर, दादी को एक बार बुखार था, टीबी डायग्नोज हो गया, डॉक्टर के पास लेके गए। दादी ने क्या कहा? मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए, मुझे बस ओम मंडली में ले जाओ, मुझे बस सत्संग चाहिए, यही मेरी दवाई है। कैसी लगन है और कैसी ये आदत है। अगर शरीर की बीमारी भी हो जाए तो वो बीमारी मेरी भगवान ठीक करेगा, ये दृढ़ निश्चय चाहिए। पर हमारा निश्चय कहाँ है? हर चीज की दवाई दो, हर चीज की। डॉक्टर साहब होता भाई, आपने वो नींद वाली तो लिखी नहीं, वो गैस वाली लिखी ना, वो भी लिख दो, ये भी लिख दो, वो भी लिख दो, वो भी लिख दो, ढेर सारी दवाई है, सब कुछ लिखो। बीमारियां कोई भी ठीक नहीं करता है, हमें अपने विश्वास से खुद की बीमारियों को ठीक करना है, अपने संकल्पों से। आज की मुरली में है शिवरात्रि अर्थात संकल्प, प्रतिज्ञा, व्रत, दृढ़ता, वो है शिवरात्रि। संकल्प से कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी, परंतु उस संकल्प में विश्वास हो, निश्चय हो। विवेकानंद ने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने, even the venom of the snake is poisonless if you can firmly deny it. सांप का जो जहर है वो भी पूरा विषरहित हो जाएगा यदि तुम उसको अस्वीकार कर दो तो, दृढ़ता से, मुझे कुछ नहीं होगा। उनका एक गुरु भाई था, जब वो शिकागो गए और इधर गुरु भाई का पत्र आया, उसको बीमार है, स्वामी ब्रह्मानंद, पहले उसको राखाल कहते थे, तो राखाल इज सिक। वो उधर से लिखते हैं, व्हाट, ही इज सिक एंड ही इज टेकिंग रेस्ट, आस्क हिम टू सिट अप एंड से आई एम सोल, आई एम सोल, आई एम सोल। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं, ध्यान करो, ये बोलो उसको। तो चैप्टर नंबर कितना हुआ? 15वां। अगर बीमारी आ भी जाए तो, और उस समय उनका जो पति था नवल राय, वो पूरी कड़ी निगरानी रखने लगा दादी पर, यहां तक कि कहीं ये जाना, क्योंकि इसको मौका मिलते ही वो वहां चली जाती है। और उसने खास अपना जो बिजनेस था कोलकाता में 18 मास गया ही नहीं, ये खास, ये स्पेशल काम के लिए। कौन सा काम? निगरानी रखने का दादी पर, गया ही नहीं, 18 मास नहीं गया ये कहीं, क्योंकि मैं उधर गया और ये हाथ से निकल गई, तो कंट्रोल में तो रखना पड़ेगा ना। दादी कहती है, मेरी लौकिक बहन लक्ष्मणा एक बार आई थी और उसका चेहरा ऐसा चमक रहा था, मतलब वो तो निर्बंधन थी, तो लाल चेहरा, हाथ लाल। मैंने उसको पूछा तो उससे जैसे पावर आ रही थी, तो पति ने बाद में पूछा कि वो आई थी क्या? हमने कहा आई थी। वो कुछ बोला नहीं, फिर चुपचाप रहा। तो ये एक स्टोरी। उसके बाद में दादी ने उनसे कहा कि मुझे कराची ले चलो, मेरी ये जो स्वास्थ्य है ना, दादी बचपन से ही बीमार है, बीमारी बचपन से ही चालू थी दादी के साथ, कोई ना कोई बीमारी हमेशा से,
पूरा जीवन बीमारी में गुजरा और उस बीमारियों के साथ इतनी विश्व की भर की सेवा कर दी। 104 उम्र तक चली वो भी सेवा। तो पति से कहा कि मुझे, युगल से कहा कि मुझे कराची ले जाओ। युगल ने कहा कराची ले जाऊंगा पर वो मंडली में मत जाना। दादी ने कहा ठीक है। और फिर वहां आए और दादी के पिता के साथ उसके युगल घूमने जाते थे, वो नहीं जाती थी। और ये दोनों जब घूमने जाते थे तो दादी ओम मंडली चली जाती थी युक्ति से। तो ये भी एक युक्ति थी कि जब भी समय मिले ओम मंडली, बाबा के पास पहुंच जाओ। नेक्स्ट स्टोरी। दादी कहती है कि मैं पति के साथ रहती थी पर मुझे उस पर निर्भर होना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए मैंने अपना खुद का इनकम चालू किया। कौन सा? सिलाई करना चालू कर दिया। उसके पैसों से मुझे नहीं जीना है, मुझे अपने पैरों पर खड़े रहना है। और ये बहुत जरूरी भी है, अभी भी और तब भी, और लौकिक में भी और अलौकिक में भी। कुछ ना कुछ तो करते रहो, थोड़ा बहुत। किसी पर आर्थिक रीति से टोटली डिपेंडेंट नहीं रहना। कुमार तो बिल्कुल स्पेशली कभी भी नहीं। सब कुछ मांगना, पैसा नहीं मांगना किसी से, क्योंकि जिससे हम पैसा मांगते उसके हम गुलाम बन जाते। इसके लिए अपने पैरों पर खड़े रहो जितना हो सकते। तो दादी ने ये एक बात कही। 16वीं 17वीं दादी कहती है कि मेरे हाथों में एक बार चोट आ गई, मतलब वो जो सिलाई करते करते हाथ ये हो गए थे, पूरे फोड़े आ गए थे, खराब हो गए थे। तो मैंने कहा युगल से कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, लेके जाना है। तो उसने कहा ठीक है जाओ। वो गई और वहाँ से डॉक्टर को तो दिखाया, वहाँ से फिर कला बहन के पास गई। कला माता जो ईशु बहन की मदर, ईशु दादी की माता जी, पुरानी कहानी है। और वहाँ पर फिर भूरी दादी भी थी और कमल सुंदरी बहन, वो दादिया भी थे। तो वो लोग सब सत्संग में गा रहे थे ओम मंडली के गीत। और दादी लिखती है वो गा रहे थे, मैं रो रही थी। वो गा रहे थे, मैं रो रही थी। इधर आंखों से आंसू बह रहे थे। पर वहां पर ही फिर मैंने प्लान बना लिया एक, कि मुझे घर से एस्केप करना है, छूटना है। और इस प्लान का फिर युगल को पता चला और फिर मुझे बहुत मारा। फिर मुझे बहुत मारा। तो आज 17 ले लेते, तो ये कितनी हो गई? 17 स्टोरीज। याद रखना। और स्टोरीज का नियम क्या है? आंखों के सामने देखना, हो रही है। दूसरा नियम, मेरे साथ ही हो रही है ये। और तीसरा, अब उससे क्या मुझे सीखना है। तो ये 3 चीजें स्टोरीज से लेनी होती है। तो ऐसी हम टोटल 104 स्टोरीज लेंगे, या 104 आदतें दादी जानकी की। और साथ में यज्ञ इतिहास भी चालू रहेगा। ओम शांति। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए।
जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना, काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो, हार जीत के द्वंद्व में कभी निराश न होता हो। जीवन के छाए मेघों को खुशी खुशी भर लेता हो। आंचल में बसी हो करुणा, आंचल में बसी हो करुणा, मुख में ज्ञान की धारा हो, मुख में ज्ञान की धारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा